नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर की जमानत रद्द हो गई है। इसके बाद में श्रीधर जी की पहले ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसी के बारे में ये आज का न्यूज़पेपर की ये खबर है। खबर ये है कि रिलेशनशिप मैनेजर ने याचिका दायर की थी जमानत के लिए, वो अब पूरी तरह से रद्द हो चुकी है, क्योंकि अब जमानत उनको नहीं मिलेगी। अभी तक की खबर ये है। और दूसरी खबर ये है कि 20 करोड़ रुपए का ठेका दिया था मित्तल जी ने किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी को। इलेक्ट्रिकल कंपनी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका वायर का काम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्विच बोर्ड और ये सब चीज़ें लगाने का काम होता है। तो अब जांच इस बात की हो रही है कि 20 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रिकल कंपनी को किस लिए दिया गया, उसका पूरा ब्यौरा उसका जांच किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अनवर मित्तल के परिवार थे, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी अब सारी पूछताछ होगी, चल व अचल संपत्ति की। तो अब मामला थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है और अब तारीख वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे उम्मीदें कम होती जा रही हैं। क्योंकि एक मैनेजर और तकनीकी हेड जो टेक्निकल सपोर्ट होता है, उस बंदे को जमानत ना मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। क्योंकि एक बैंक मैनेजर क्या करता है, एक बैंक मैनेजर का काम होता है, रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है कि आपस में कम्युनिकेट कराना कि अकाउंट में आपके में ये चल रहा है या आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब सारी चीज़ों को, बैंक के कामों को पूरा करना। और हो सकता है कि उसने कोई छोटा मोटा धोखाधड़ी का काम किया हो या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम किया हो, तो वो इतना बड़ा आरोप नहीं होता। और उसमें भी अगर उसको अभी तक जमानत नहीं मिल रही है, तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब चीज़ें जब आगे बढ़ेंगी तो मामला थोड़ा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और नेगेटिव की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे लोगों की आशाएं टूटती जाएंगी। तो लेकिन अभी हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अभी हमें 4 मार्च तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि 4 या 5 मार्च के बाद में सारा दूध का दूध पानी का पानी अलग होने की संभावना है पूरी तरफ से। क्योंकि उसके बाद में एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि मामला कितना लंबा खिंचेगा, कितना सारी चीज़ें आगे जाएंगी और आगे क्या कुछ होने वाला है। तो उसके बाद में ही पूरी तरह से आगे की चीज़ें बता पाएंगे। लेकिन कोशिश करते हैं कि जब तक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पॉजिटिव, क्योंकि ईडी को अभी बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। अनुभव मित्तल जी के पास में जो फ्लैट था, जो उनके पास में बंगला था, वो ऑलरेडी बता चुके हैं पहले ही। जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिस दिन उनको गाड़ी में ले जाया जा रहा था, उन्होंने उस दिन ही बता दिया था मेरे पास में ये संपत्ति है। और अभी तक भी ईडी के पास में वही संपत्ति उन्होंने बताई है। तो कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐसी निकल के आई नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें निकल के आती तो न्यूज़पेपर में भी आती, मीडिया के माध्यम से भी आपको पता चलता। तो अभी कोई ऐसी खास खबर निकल के आ नहीं रही है, क्योंकि ईडी को इससे साफ संकेत मिल रहे हैं, ईडी को भी कुछ मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि ईडी को अभी तक भी कुछ ऐसा मिला नहीं है। और देखते हैं, अभी ईडी की जांच चल ही रही है। कल तक अगर और कुछ नहीं मिलता तो मामला थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। और आगे की अपडेट मैं आपके साथ में देता रहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, नीचे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे कमेंट में फर्स्ट लिंक दी हुई है, आप डायरेक्टली इससे जुड़ सकते हैं। या आपके पास में भी कोई ऐसी खबर है तो डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। सो हैव ए नाइस डे।